Hello friends, welcome to my channel Red Book Astro. I hope you guys doing all right. दोस्तों पीछे की वीडियो में हमने बात की थी कौन सा ग्रह किस घर में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस घर में नीच का होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा घर किस ग्रह का पक्का घर है और कौन सा ग्रह किस घर में श्रेष्ठ होता है या अच्छा होता है और कौन सा ग्रह किन घरों में मंदा या बुरा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोराल और ऊपर हो सके और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके लिए ला सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। कौन सा घर किस ग्रह का पक्का घर है। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की तरफ देखते हैं जो कि सूर्य का पक्का घर है। सूर्य का यहाँ पूरा आधिपत्य होता है। यह घर रंग रूप आकार का होता है। और थर्ड हाउस की तरफ देखें तो यह मंगल का पक्का घर है। फोर्थ हाउस में देखें तो चंद्रमा का यह पक्का घर है। उसके बाद सिक्स्थ हाउस केतु का। सेवन्थ हाउस में हम देखेंगे यह बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का यह पक्का घर है। सातवें घर के बुध को पारस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम नाइन्थ हाउस में जाते हैं तो यह धर्म का स्थान है। तो यहाँ बृहस्पति का यह पक्का घर बनता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर टेंथ हाउस को देखें जो कि हमारा कर्म स्थान कहा जाता है, यह शनि का पक्का घर है। और ट्वेल्थ हाउस जो कि खर्च का घर है, इसमें राहु जी का यह पक्का घर है। दोस्तों जैसे कुंडली में मैंने आपको उच्च के ग्रह और नीच के ग्रहों के बारे में बताया था, उसको याद करना था, उसी तरह से हमें यह ग्रहों के पक्के घरों को भी याद रखना पड़ेगा ताकि हमारी प्रेडिक्शन अच्छी हो सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुंडली में कौन सा ग्रह किन घरों में अच्छा होता है और किन घरों में बुरा प्रभाव दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों सूर्य कुंडली में जैसे 1 2 3 4 5 1 to 5 हाउस तक अच्छा ही प्रभाव देता है। और उसके बाद 8th हाउस में, फिर 9th में, 11th में, 12th में मोस्ट प्रोबेबली यह ठीक ही होता है। बट इसके साथ हमें ग्रहों की कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे। उसके बाद सूर्य मंदा किन घरों में होता है, यह होता है 6th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में यह बुरा प्रभाव दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की जो कि यह सूर्य की तरह ही 1 to 5 ठीक होता है। और चंद्रमा कुंडली में 7th हाउस में यहाँ पर ठीक प्रभाव देता है और 9th में हाउस में भी अच्छा ही होता है। और चंद्रमा कहाँ बुरा होता है दोस्तों, चंद्रमा बुरा होता है कुंडली में 6th हाउस में, 8th हाउस में, 10th में, 11 में या 12 में ज़्यादातर देखा जाता है, यहाँ पर बुरा प्रभाव देता है। फिर बात करें मंगल ग्रह की। दोस्तों यह 1st हाउस में, 3rd हाउस में और फिर 5th में, 7th में, जो कि दोस्तों इन हाउस का हिसाब आपको यहाँ से लगाना है। और 7th के बाद दोस्तों यह 9 और 10 में उच्च का होता है। फिर 11 और 12 में यह नॉर्मली ठीक प्रभाव देता है। दोस्तों मंगल बुरा कहाँ होता है, 4th हाउस का मंगल नीच का होता है, बुरा होता है। फिर 8th हाउस में भी इसके बुरे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 4th, 5th और उसके बाद 6th और 7th, ये तो सीधा ही हो गया। 1st, 2nd, 4th, 5, 6, 7th हाउस में यह बुरा होता है और अच्छा होता है, सॉरी।
यहाँ पे अच्छा होता है, और 3rd, 12, 8, 9 इन घरों में यह बुरा प्रभाव दे सकता है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जब हम कुंडली देखेंगे तो अब हम ग्रहों की कॉम्बिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी होगा। यह मैं आपको जनरली एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ भी ऐसा हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे बृहस्पति की, जो कि 1 to 5th बढ़िया होता है, और फिर उसके बाद 8th, 9th और 12th ये जो 3 घर हैं यहाँ पे भी बृहस्पति बढ़िया होता है। बृहस्पति बुरा कहाँ होता है दोस्तों? 7th हाउस में बुरा होता है, 6th हाउस में यह बुरा होता है, और 10th हाउस में तो यह नीच का होता ही है। आगे की हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र की। शुक्र कहाँ उच्च का होता है दोस्तों? शुक्र 2nd हाउस में उच्च का होता है, 3rd में बढ़िया होता है, 4th में बढ़िया होता है, 7th में यह उच्च का होता है, और 12th में भी बढ़िया हो सकता है। और यह बुरा कहाँ हो सकता है दोस्तों? 1st हाउस में बुरा होकर बैठ सकता है, 4th में बुरा हो सकता है, 5th में बुरा हो सकता है, 6th में भी यह बुरा हो सकता है। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि 2nd हाउस में ठीक है, 3rd हाउस में ठीक होता है, 7th में शनि उच्च का होकर बैठता है, और 12th हाउस में भी यह ठीक होता है अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से। शनि बुरा कहाँ होता है दोस्तों? 1st हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में, इन घरों में शनि बुरा हो सकता है दोस्तों। 1st, 4th, 5th हाउस में भी हमें कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, और जातक की हमें देखनी पड़ेंगी। अगर वो कॉर्नर वाले हाउस में रह रहा है तो शनि उसका बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे राहु की दोस्तों। यह 3rd हाउस में, 4th में और 6th में ठीक कहा गया है, और यह खराब राहु कहा गया है दोस्तों। 1st में, 2nd में खराब हो सकता है, और 5th हाउस में, और 7th में तो बुरा होता है, और 12th हाउस में भी, जो कि अपने घर में जबकि खर्च के घर में, अपने पक्के घर में बैठेगा तो यह अपना प्रभाव खराब ही देगा। फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों केतु की बात। केतु कहाँ ठीक होता है? केतु 3rd हाउस में ठीक होता है, 6th में ठीक होता है, 9th में और 10th हाउस में और 12th हाउस में हम ठीक कह सकते हैं। इसके बाद बुरा कहाँ कह सकते हैं दोस्तों? बुरा हो सकता है 7th हाउस में, बुरा हो सकता है 8th में, और 11th हाउस में यह बुरा हो सकता है दोस्तों। यह जो श्रेष्ठ घर हैं या मंदे घर हैं, यह मैंने लाल बुक के अकॉर्डिंग, रेड बुक के अकॉर्डिंग ही आपको बताए हैं। तो ये दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्रह किस घर में बढ़िया है, ठीक है या मंदा, बुरा प्रभाव दे रहा है। अगर दोस्तों आपने आज तक मेरी जो भी वीडियो देखी होंगी तो आपको अपनी कुंडली से यह पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में आपका कौन सा ग्रह खराब स्थिति में है, कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में है, और कौन से ग्रहों का हमें उपाय करना चाहिए। यह आपको आसानी से पता लग सकता है। दोस्तों, अगर आपने आज तक मेरी सारी वीडियो देखी है, जो कि अभी तक मैंने लाल किताब की ग्रामर की ही डाली हैं ज़्यादातर मोस्टली, तो आपको कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा कि आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, आपका सूर्य खराब है। इन सब चीज़ों को पढ़ के, याद करके, सुन के आप सबको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, उसको कैसे सुधारा जाए, और हम अपनी कुंडली को किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम एक बात करेंगे, अंधे ग्रह कौन से होते हैं, और रतांध्र कुंडली कौन सी होती है, अंधी कुंडली कौन सी होती है, और फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे अपनी
सिंगल सिंगल ग्रह की सीरीज़, जिसमें हम बृहस्पति के 1 से लेके 12 घर के बारे में बताएंगे और फिर सूर्य को बताएंगे, फिर आगे चल के इनके कॉम्बिनेशन के इकट्ठा करके उनकी भी हम प्रेडिक्शन देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बरसाते रहें ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, सो कृपया बने रहें। धन्यवाद।